એક નાનકડી છોકરી ટેમ્પલમાં ગઈ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા માટે. ત્યાં ગઈ પણ હવે અણસમજમાં પડી ગઈ, અસમંજસમાં પડી ગઈ કે શું કરું. આસપાસમાં બધા જ પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છે, ખૂબ સુંદર ભજન વગેરે ગાઈ રહ્યા છે અને વિચારે છે મને કશું જ નથી આવડતું, શું કરું. જરાક વિચારીને પછી એ વિચારે છે કે ભગવાનને તો બધું ખબર છે, કોના કેવા ભાવ છે અને કોને શું કહેવું છે. અને જેટલી જ પ્રાર્થનાઓ બની છે, જેટલી પ્રેયર્સ બનેલી છે, બધી જ પ્રેયર્સ શેનાથી બની છે? એબીસીડીથી બની છે. તો કેમ ન હું ભગવાનની સામે એબીસીડી બોલી દઉં? ભગવાનને જેવી પસંદ હશે એવી પ્રાર્થના પોતે બનાવી લેશે. આજે મારી સ્થિતિ પણ એવી જ છે પ્રભુ. તમારી અભ્યર્થનામાં મને ઘણું બધું કહેવું છે, પણ શું કહેવું અને શું ન કહેવું સમજાતું નથી. અને મારા ખ્યાલથી અહીંયા બેઠેલા પંડાલમાં બેઠેલા બધાને કંઈ કહેવું છે ને, ગુરુદેવની સ્તુતિ કરવી છે ને, સાચે? તો ચાલો આપણે પણ એબીસીડી બોલી દઈએ. તો ગુરુદેવની સ્તુતિ આપણા તરફથી બધાના જે ભાવ હોય એ ગુરુદેવ સુધી જરૂર પહોંચશે. તો મારી સાથે બધા એબીસીડી બોલશો સાથે? રેડી? એક સાથે બધા 1 2 3 સ્ટાર્ટ. ABCD EFG. અવાજ કોઈનો નથી આવતો મને. એક સાથે EFG HIJKLMNOPQRSTUVWXY and Z. गुरुदेव, ये एबीसीडी से ही सब कुछ बनता है, पर जब ये एबीसीडी की बात आई तो सबसे एक और प्रश्न है कि ए टू जेड जो है, ए टू जी कह दो या टू जेड, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट आपके लिए कौन सा होगा? हो सकता है सबका अलग अलग होगा, कोई कहेगा ए, कोई कहेगा एच, कोई कहेगा आई, कोई कुछ भी कह सकता है. पर मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है जी. जी फॉर गॉड, जी फॉर गुरु, जी फॉर गाइड, जी फॉर गोल्स, जी फॉर ग्रेटनेस. और जब गॉड जैसे ग्रेट गुरु गाइड के रूप में गोल सेटिंग करके दे दे, फिर तो कहना ही क्या. जीवन में बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाएगा. कबीर ने कहा है, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार. अगर कोई तीर्थ में जाके नहा ले तो उसका जो फल है 1 गुना फल है, संत मिल जाए तो उससे 4 गुना फल है, और अगर सदगुरु मिल जाए तो अनंत गुना फल है. वैसा ही अनंत गुना फल, अनंत गुनी शक्ति का अनुभव हम सब आपकी शरण में आके करते हैं. ये अनेक बार इसकी अनुभूति हुई है कि जब जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तब तब कुछ न कुछ जो नहीं सोचा हो वैसा भी होके रहता है. 2 दिन पहले जब सब स्मृति वन में घूम रहे थे, बहुत सारे साध्वी जी और समणी जी ने पूछा, आप 2001 में कहाँ थे? जब अर्थक्वेक आया तब आप क्या कर रहे थे? गुरुदेव, उस समय मैं यहीं पर थी, जिस बिल्डिंग में रहते 3री मंजिल पर थे. संसार पक्षी भाई स्कूल जा चुका था, और बिल्डिंग को अगर देखे भूकंप के कुछ मिनट्स के बाद देखिए तो सबको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई पत्ते का महल खड़ा है. 2 बिल्डिंग एक दूसरे के सामने, और जो बिल्डिंग से उतरने की सीढ़ियां और सारे रास्ते बंद हैं. बिल्डिंग को देख के कोई सोच नहीं सकता कि कोई इसमें रहने वाला सही सलामत बचा होगा क्या. पर हम जब बाहर निकले, एक खरोंच तक नहीं थी. जो 3rd फ्लोर था वो 2nd फ्लोर हो गया था, नीचे से जमीन फटी थी. बाकी सबने तो शायद 90 सेकंड तक उस अर्थक्वेक का अनुभव किया था, पर हमने कम से कम 15-20 मिनट तक शायद अनुभव किया था. वो नीचे जमीन फटने से जब बिल्डिंग अंदर सेट हो रही थी,
और उस समय बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सामने यही दिख रहा था कि मौत है। आसपास जहां भी देख रहे थे ढेर था। मन में एक ही विकल्प उठा, बाकी कुछ तो कुछ नहीं, मौत का डर नहीं लग रहा है, पर जो मन में वैराग्य भाव पहले से था कि दीक्षा लिए बिना जाने पड़े, शायद वो संकल्प और साथ में स्वामी जी का नाम, गुरु का नाम, एक रास्ता मिला कि पीछे से खिड़की तोड़ो और वहां से निकलो। यहां तक तो ठीक था, पर उसके बाद जो होता है वो अकल्पनीय था। जैसे ही हमने खिड़की, जो ग्रिल थी वहां खिड़की तोड़ के छलांग लगा के पीछे वाली जो बिल्डिंग थी वहां से निकलने की कोशिश की, पीछे वाली बिल्डिंग की छत थी वहां से नीचे उतरने ही जा रहे थे, इतने में लगभग हम निकले तब 2, 2.5 या 3 घंटे कम से कम हो चुके थे। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों में जा रहे थे। उस समय वहां पर हम जब नीचे उतर रहे, कोई व्यक्ति खड़ा है और कह रहा है, अरे आप लोग इन सीढ़ियों से मत उतरना, यहाँ पैर रखते ही ये सीढ़ियां गिर जाएगी, बहुत ज्यादा डैमेज है, आप दूसरी तरफ की सीढ़ियों से उतरें। कौन था वो, कहां से आया पता नहीं, पर जब गुरु भक्ति और गुरु शक्ति काम करती है तब ऐसे बचाव होता है। ऐसा अनुभव कई बार किया है गुरुदेव। जब जब ऐसे क्षण आते हैं तब लगता है, जो उपनिषद में कहा है कि जब सद्गुरु मिलती है तो 5 बातें घटित हो जाती है जीवन में। पहली, ज्ञान रक्षा, ज्ञान का विकास होता है। जब जब हम आपकी शरण में आते हैं हमें कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है और हमेशा प्रोत्साहन भी मिलता है। और दुख का क्षय, सुख का आविर्भाव, समृद्धि और सर्व संवर्धन होता है। ये 5 ही बातें जो उपनिषद की है, जब जब हम सोचते हैं तब ये सारी बातें ऐसा लगता है कि जीवन में हर क्षण हर पल घटित हो रही है। बट गुरुदेव, when again and again I think about you, I feel like you are a paradox. You are a paradox. एक विरोधाभास है आप। You are among us, but you are very far from us. आप हम सब के बीच में होते हुए भी हमसे बहुत दूर हैं। और उस दूरी को हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है जिसको हम नाप सकें। आप हमारे जैसे ही हैं, पर फिर भी हम जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप ऐसे देखो तो अभी तक कर्मों के कारागृह में है, पर फिर भी आप परम स्वतंत्र हैं। आप अपने आत्म गगन में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव, जब जब भी आपकी शरण में आते हैं तब ऐसा लगता है कि हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मोबाइल आजकल सब यूज करते हैं, और मोबाइल जब यूज करते हैं बीच बीच में उसकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो जब जब आपकी शरण में आते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसा लगता है कि हम भी रिफ्रेश हो जाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही कुछ बहनों से बात हो रही थी। बहनों ने कहा कि हमारी जब गुरुदेव का यहाँ पधारना हुआ, कुछ उससे पहले कुछ दिन तक तो ये हालत थी कि प्राय अस्वस्थ, घर का काम करना भी मुश्किल, और जैसे ही गुरुदेव का यहाँ पधारना हुआ, हम गुरुदेव के सेवा में जाते हैं, विहार में भी 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर विहार करके वापस घर आकर घर का सारा काम भी कर लेते हैं, और उसके बाद पुनः गुरुदेव की सेवा में चले जाते हैं। पता नहीं ये शक्ति कहाँ से आई, ये हिम्मत कहाँ से आई, और बाद में भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी रात को जब सोते हैं तब कोई थकान नहीं। गुरुदेव, वही ये रिफ्रेशमेंट आपके तरफ से ही मिलता है। और गुरुदेव, बहुत सारी बातें कहने को है, पर वही बात है कि मैं अभी कह नहीं पा रही हूं, पर एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगी। मुंबई मर्यादा महोत्सव पर जब हम सब कच्छ वाले समणी जी स्टेज पर आपके दर्शन करने आए, तब आपने पूछवाया, शांति तुम कच्छ की हो? पुनः जब माथापर में साध्वी वर्या जी ने नाम निवेदन किए कि कच्छ की समणियां बोलना चाहती हैं, तब वापस आपने साध्वी वर्या जी को पूछा है कि शांति कच्छ की है, भुज की है? गुरुदेव, मुझे नहीं पता आप मुझे कहां की सोचते हैं, कहां की समझते हैं। आप अंतर्यामी हैं, वो आप जाने।
दीक्षा से पहले की सारी चीज, जन्म से लेकर मेरा शैशव, मेरी शिक्षा, सब कुछ यहीं पर हुआ। कोई समणी जी जो यहाँ कच्छ में बोलने वाले, किसी का जन्म यहाँ पर हुआ ननिहाल के कारण, कोई बाद में यहाँ माइग्रेट हुए, पर मेरा तो सब कुछ यहीं पर हुआ। बचपन से लेकर सब चीज यहां पर ही हुई। और उस दृष्टि से मैं भूज की हूं, पर अब मैं कहना चाहूंगी कि मैं गुरु की हूं। आप गुरुदेव कहीं की भी समझे, मैं गुरु की हूं, गुरु की शरण में हूं। और कहा जाता है कि जो रेस का घोड़ा दौड़ता है, किस लिए दौड़ता है? वो जीतने के लिए नहीं दौड़ता है, वो अपनी मालिक की इच्छा के पूरी करने के लिए दौड़ता है, और वो रेस में जीत भी जाता है। वैसे ही जो शिष्य गुरु की शरण में रहता है और निस्वार्थ भाव से, बिना अपने कोई प्रयोजन के गुरु के इंगित को स्वीकार करते हुए चलता है, वो इस संसार सागर में, संसार जंग में जरूर जीत जाता है। गुरुदेव मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दिलाएं, मैं इस संसार जंग में जीत जाऊं और आपके इंगित अनुसार हर क्षण हर पल आगे बढ़ती रहूं। ओम अपने भावों की अभिव्यक्ति भावुकता